हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के तीनों विषय से, भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको इन तीनों विषयों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ इसके उत्तर देंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी इस सभी क्वेश्चन को खूब अच्छे से देखिएगा और आशा करते हैं आप सभी लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। आइए अब हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिकी से कुछ प्रश्न हैं। भौतिकी के कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है हमारा, वोल्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, वोल्ट जो होता है 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल और 1 कूलॉम भी होता है, ठीक है ना। यानी कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है, वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल और 1 कूलम होता है। दूसरा है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, वो कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है हमारा। कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल जानते हैं ना, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कौन से दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। तीसरा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। गमन करती है मतलब ट्रेवल करती है। ट्रेवल करती है, कौन सा, प्रकाश की किरणें गमन करती है, किसमें, सीधी रेखा में। कैसे, सीधी रेखा में। अगर मान लेते हैं किसी आप टेढ़े टाढ़े किसी कोई भी चीज अगर आप ले लेते हैं तो उसमें अगर आप लाइट जलाएंगे तो वो लाइट पास आउट नहीं करेगा, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में ही कार्य करता है, मतलब चलता है। दर्पण का सूत्र आप सभी को पता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। काफी इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये जो है चहेते क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है। यानी कि इसका जो होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 c, ठीक है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन मतलब क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। कौन कौन से, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन जो होगा, अगर ऑप्शन दोनों है तो दोनों में टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन कोई एक दिया हुआ तो एक, जैसे कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। और अगर एक ये भी हो सकता है ना कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही प्रकाश के वर्ण
विक्षेपण के कारण होता है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट तारों का टिमटिमाना जो होता है इस घटना को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली जो आंख का पुतली होता है वो उसका जो है साइज कौन नियंत्रित करता है? तो सिलियरी मसल उसको कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं हम लोग क्या? सिलियरी मसल। यानी कि सिलियरी मसल जो होता है वो क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल जो होता है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली जो है किस चीज का संकेत करती है? किस चीज का संकेत करती है वो? तो ये जो है आपका संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किस चीज की? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यह क्या करती है? निर्देशित करती है। कौन? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली जो होता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश के जाल। अच्छा, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम मतलब हवा, यानी कि हवा में जो लाइट का जो चाल होता है 3 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि प्रकाश का चाल जो होता है एयर में वो कितना होता है? मतलब खुले जगह में, खुले आसमान में अगर आप लाइट जलाते हैं तो उसका जो चाल होता है प्रकाश का चाल वो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का होता है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। आइए अब हम इस स्लाइड में देखते हैं रसायन शास्त्र के कुछ सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक जो होता है सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक वाला जो धातु है वो है हमारा सोडियम। वो कौन सा है? सोडियम, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम मतलब कि Na, सोडियम। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ ये हम लोग 6, 7, 8 में ही पढ़ते हैं। कौन सा है? हीरा, डायमंड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हीरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमंड। डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड मटेरियल है। ठीक है, अगला है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान यानी कि न्यूट्रल होता है, यानी कि पीएच मान जो होता है इसका 7 होता है। ठीक है, अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र, यानी कि चीनी का, शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला जो है C12H22 और O11 जो होता है ये है हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला है कार्बन। कार्बन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है या मेटेलोइड्स है, यानी कि धातु है, अधातु है या नॉन मेटेलोइड्स है। तो ये कौन सा है? ये है हमारा अधातु। अधातु मीन्स नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? देखते हैं ना, चींटी हमको जब काट लेता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के विष में, तो उसमें जो पाया जाता है वो है मेथनोइक अम्ल। कौन सा? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, जिसको अंग्रेजी में भी लिख लीजिए आप लोग, मेथनोइक एसिड। कौन सा? मेथनोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी जिसको कहते हैं, पीओपी जो होता है, पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O। अगला क्वेश्चन है सोना का परमाणु संख्या क्या है? सोना का जो परमाणु संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर, कौन सा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है किसका?
सोना मतलब गोल्ड, और गोल्ड का जो होता है केमिकल नेम क्या होता है, अरम, है ना। तो इसका जो केमिकल एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र। बेंजीन, जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, BENZENE, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6, है ना। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा किसका, रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी हम विज्ञान के और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे जो आपके इस एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं विज्ञान के जीव विज्ञान वाले पोर्शन से। ठीक है, तो जीव विज्ञान से पहला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। ठीक है, कुटपाद के द्वारा ये अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, पकड़ता है। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल, है ना। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि अस्थि हो गए, इनामेल हो गया, और क्या होता है, इनामेल हो गया, अस्थि हो गया, ठीक है ना, डेंटाइन हो गया। तो इन सब में हम उसका जो सबसे ऊपरी परत जो होता है वो कौन सा होता है? इनामेल होता है। मछली का श्वसनांग क्या है, अर्थात मछली जो है अपना सांस कैसे लेता है? तो ये हम निचले क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। क्या, किससे लेता है? तो गिल्स से लेता है। किससे? गिल्स से जो है मछली अपना सांस लेता है। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, या सभी होते हैं? बताइए। तो सभी हरे पौधे, आपको पता होना चाहिए कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं मतलब स्वपोषी हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। और स्वपोषी का हिंदी क्या होता है? स्वपोषी का ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उसको? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स क्या? स्वयं, है ना। और ट्रॉप्स मतलब पोषी, यानी कि स्वपोषी पोषण। ठीक है, अगला है पित्तरस कहां से स्रावित होता है? तो पित्तरस जो होता है वो लीवर से होता है, यानी लीवर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? यकृत। पित्तरस जो है कहां से स्रावित होता है? तो लीवर से होता है। किससे? लीवर से। अगला क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का जो है अंडाशय वाला भाग जो होता है, यानी कि ओवरी वाला जो पार्ट होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं अंडाशय वाला भाग। तो अंडाशय वाला भाग जो होता है फूल के पार्ट्स को, वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भ्रूण का विकास कहां होता है, यानी कि एम्ब्रियो का विकास कहां होता है? तो भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। कहां होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, भ्रूण का जो है डेवलपमेंट कहां होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? मानव में नर जनन ग्रंथि जो होता है वो कहलाता है आपका वृषण। क्या कहलाता है? वृषण। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वृषण में ही शुक्राणु का स्टोरेज होता है, मतलब शुक्राणु यहीं से क्रिएट होता है। कहां पर? वृषण से। स्पर्म का जो होता है वो कहां से होता है? वृषण से होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में क्या होता है? जमा होता है। और आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि पौधे में जो भोजन स्टोर करता है उस पार्ट्स का नाम क्या है? पौधे के उस पार्ट का नाम बताइए जो पौधे जो भोजन को एकत्रित करता है, इकट्ठा करके रखता है। कौन है बताइए? तो वो जो है हमारा है लीव्स। लीव्स जो है क्या कहलाता है?
और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फूड फैक्ट्री। यानी कि ये जो है ना फूड जो है बचा कर रखता है किसके लिए? पौधों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, सुबह होता है कि शाम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये हमेशा दिन में होता है, यानी कि जब सनलाइट आ रहा होता है तभी जाकर के क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है। यानी कि कब होती है? दिन में होती है। तो देखिए आज हमने आपको भौतिकी के कुछ क्वेश्चंस, रसायन शास्त्र के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जीव विज्ञान के हमने आपको आज दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? विज्ञान से यानी इन तीनों बुक्स से, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों से फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो इन क्वेश्चंस के साथ आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो इस बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों के लिए हम नए सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।